दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, सुंदरी लोनादे का संबंध किस लोकनाट्य से है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो सुंदरी लोनादे है ये कौन से लोकनाट्य से संबंधित है। दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बी है भक्त पूर्णमल, सी मीरा मंगल और डी है जम्बू कुमार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्त पूर्णमल लोकनाट्य से क्या है दोस्तों, सुंदरी लोनादे है, इनका ये संबंधित है। यह संबंध है, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस लोकनाट्य से है, तो भक्त पूर्णमल लोकनाट्य से संबंधित है सुंदरी लोनादे, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, हतमती मेसवा और माध्यम सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो अतमती नदी है, मेसवा है और माध्यम है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा माही की, बी बनास की, सी काली सिंध की और डी है साबरमती की। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साबरमती नदी की। क्या है दोस्तों, ये सहायक नदियां हैं, अतमती हुई, मेसवा और माध्यम, ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, अचल दास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचिता था। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो अचल दास खिंचीरी वचनिका ये नामक ग्रंथ है, इसके जो रचिता है, लेखक हैं, ये कौन है, ये आपको बताना है। उनका आपको नाम बताना है जिसके वो रचिता हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया दयालदास, बी है कविया कर्णिदान, सी शिवदास गार्डन और डी है बांकीदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवदास गार्डन। क्या है दोस्तों, इसके रचिता है किसके, जो अतल दास खिंचीरी वचनिका नामक की ग्रंथ इसके रचिता है शिवदास गार्डन, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चार ऑप्शन ऐसी कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी है जो जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से क्या दोस्तों संबंधित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रमा देवी, बी कृष्णा कुमारी, सी श्रीमती वेणी माधव और डी है सूर्य देवी माथुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीमती वेणी माधव। क्या दोस्तों, जोधपुर में जो स्वतंत्रता आंदोलन है इससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, वेल्ली कृष्ण रुक्मिणी के लेखक कौन थे। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो वेल्ली कृष्ण रुक्मिणी के लेखक हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। इसके जो लेखक हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा माधोदास दडवाड़िया, बी है कन्हैयालाल सेठिया, सी है नरोत्तम दास और डी है पृथ्वीराज राठौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। क्या है दोस्तों, वेल्ली कृष्ण रुक्मिणी इसके लेखक हैं, ये आपको बताना है, याद रखना है कौन है दोस्तों, तो पृथ्वीराज राठौड़ है इसके लेखक है। आपका प्रश्न क्या है, भैरोदेव डाकऊ सोनचूरी स्थित है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो भैरोदेव डाकऊ सोनचूरी स्थित है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा अलवर, बी अजमेर, सी उदयपुर और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवर में स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, खालिस्तान बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि यहाँ पे खालिस्तान है और बिश्नोई संप्रदाय को संस्थापक है वो कौन है, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लालदास जी, बी है जम्बो जी, सी हो जाएगा नवल राम जी और डी है हरिदास जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्बो जी। क्या दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो बीकानेर स्थापना दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा, बी वैशाख शुक्ल तृतीया, सी कार्तिक पूर्णिमा और डी है चित्र शुक्ल प्रतिपदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या है दोस्तों बीकानेर स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है,
लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है ये कौन से वृक्ष के नीचे होता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा आम के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, बी है पीपल के नीचे, सी खेजड़ी के नीचे, या डी है नीम के नीचे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे के दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है यह होता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किस राज्य ने भेजी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा बूंदी, बी करौली, सी झालावाड़, और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करौली ने भेजी थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है सैनिक सहायता। आपका प्रश्न क्या है? गंजीफा, चार भर, नारछरी किसके प्रकार हैं? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गंजीफा है, चार भर है, नारछरी है, ये किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा परिधान, बी खेल, सी लोक नाट्य, और डी है वाद्य यंत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल के प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत निम्न में से किस शासक ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी थी? तो किसने रखी थी आपको बताना है दोस्तों। तो आपको सुनिए जगह अजीत सिंह है, बी जसवंत सिंह है, सी गद सिंह है, और डी है सूर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूर सिंह ने ये सेवा जारी रखी थी। आपका प्रश्न क्या है? मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी था ये कौन था, ये आपको बताना है, उसका आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राव चंद्रसेन, बी कल्याणमल, सी उदय सिंह, और डी है राम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राव चंद्रसेन था दोस्तों मारवाड़ के मालदेव का उत्तराधिकारी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अधिपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में ये पूछा गया आपसे कि राठौड़ वंश के जो राजाओं में से कौन था जिसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा किया था और क्या उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वो कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है राठौड़ वंश का राजाओं। तो आपको सुनिएगा राणा हमीर, बी राव चंद्रसेन, सी राव मालदेव, और डी है राव चुंडा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राव चुंडा ने क्या दोस्तों साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे क्या अपनी राजधानी बना लिया था। किसने बनाया था? तो राव चुंडा जो राठौड़ वंश का राजा था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? 1459 ईस्वी में राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि 1459 ईस्वी के राठौड़ राव जोधा ने कौन सा स्थान था जिसमें क्या दोस्तों अपने जोधपुर शहर की जो क्या है नींव रखी थी, तो कहाँ पे रखी थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में, बी है मंडोर से 6 मील पश्चिम में, सी है मंडोर से 6 मील पूर्व में, और डी है दोस्तों मंडोर से 6 मील उत्तर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में क्या दोस्तों राठौड़ राव जोधा ने यहाँ पे क्या जोधपुर शहर की नींव रखी थी। तो कहाँ पे रखी थी? तो मंडोर से 6 मील दक्षिण में रखी थी, ये आपको याद रखना 1459 ईस्वी में। आपका प्रश्न क्या है? सन 1453 ईस्वी में किसने मंडौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह है मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। किसने मंडौर का मारवाड़ से कब्जा कर लिया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा महाराणा लाखा ने, बी है महाराणा मोकल, सी महाराणा कुंभा, और डी है महाराणा राज सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा महाराणा कुंभा ने क्या दोस्तों मारवाड़ से क्या मंडौर को क्या दोस्तों मंडौर का जो मारवाड़ है उससे क्या कब्जा के लिए था और अपने पुत्र रायमल का ब्याह क्या दोस्तों मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, ये आपको याद रखना। किसने? तो महाराणा कुंभा ने, और अपने पुत्र का विवाह किया था मारवाड़ की राजकुमारी से। आपका प्रश्न क्या है? वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्या है एग्जाम में पूछा भी गया है। जो वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है ये कौन सी है, आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा आमेर चित्रशैली, बी है जोधपुर चित्रशैली, सी किशनगढ़ चित्रशैली, और डी है नाथ द्वारा चित्रशैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा नाथ द्वारा चित्रशैली। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चार ऑप्शन से कौन सा है जो सही से सुमिलित नहीं है। तो आपको सुनिएगा बेसों चितेरा परमानंद गोयल, बी है गांव का चितौरा भूरसेन शेखावत, ये भी सही है।
भैंसों का चित्रा किसे कहते हैं दोस्तों, तो परमानंद चौल को कहते हैं। बी है दोस्तों, गांव का चित्रा किसे कहते हैं, तो भूषण शेखावत को कहते हैं। नीड का चित्रा किसे कहते हैं दोस्तों, तो बाबा गोवर्धन लाल को नहीं कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊंट का चित्रा किसे कहते हैं दोस्तों, इसामुद्दीन उस्ता को कहते हैं, ये भी सही है। मतलब ए सही है, बी सही है और डी सही, ये गलत है। तो प्रश्न पूछा गया है कि युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीट का चित्रा किसे कहते हैं दोस्तों, तो बाबा गोवर्धन लाल को नहीं कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में राजस्थान चित्रशैली, उसका आपको नाम देना कौन सी चित्रशैली थी, उसमें क्या दोस्तों स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था, तो किस चित्रशैली पर किया गया था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए चित्र कौन सा चित्र था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए रागमाला, बी मुम्मल, सी ढोलामारू और डी है बनी ठनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बनी ठनी। और किस चित्रशैली का है, तो किशनगढ़ चित्रशैली का, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, वर्षा मेनाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, जो वर्षा मेनाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बूंदी शैली का है, या बीकानेर शैली का है, या मारवाड़ शैली का, या अलवर शैली का है। इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बूंदी शैली का है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार भीमा मीर बख्श काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों, जो प्रसिद्ध चित्रकार भीमा है, मीर बख्श है, काशी है एवं राम लखन है, ये राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा अलवर शैली, बी उनियारा शैली, सी नागौर शैली और डी है जयपुर शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनियारा शैली से संबंधित है ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो सीताराम है, बदन सिंह है और नानक राम है और चित्रकार है, ये कौन सी चित्रकला की शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको समझे बीकानेर शैली, बी किशनगढ़ शैली, सी जैसलमेर शैली और डी है कोटा शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको सुनिएगा चोखेला महल जोधपुर, चोखेलाओ महल जोधपुर है, बी है चंद्र महल जयपुर है, सी है अजीत भवन जोधपुर है और डी है दोस्तों जल महल है डी है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोखेलाओ महल जोधपुर, इससे क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, इन 4 में ऐसी कौन सी विशेषता है जो राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है। तो आपको सुनिएगा प्राकृतिका बहुमुखी चित्रण, ये भी सही है, बी है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, विषय वस्तु की विविधता, ये भी सही है। श्रृंगार एवं शक्ति का सुंदर समन्वय, ये भी सही है। इसमें आपसे पूछा गया विशेषता नहीं है, तो बी क्या दोस्तों इसकी विशेषता नहीं राजस्थान चित्रशैली की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक आर्थिक रूप से बिछड़ा हुआ है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या दोस्तों बिछड़ा हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र है वो ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा मारवाड़, बी मेवाड़, सी हड़ौती और डी है ढूंढाड़। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मारवाड़ क्या है दोस्तों सामाजिक आर्थिक रूप से बिछड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है, बिल्कुल ही छोटा सा फर्ज है दोस्तों, क्या है, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो के नीचे क्लास के नीचे जो उंगटा वाला निशान दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे आप रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों BSTC है, PTT है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, चतुर्थ श्रेणी है, रीट प्री है, मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो उसको चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें। इस चैनल पर हम क्या दोस्तों रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास की करते हैं और क्यूज कहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो गए। और हमने क्या दोस्तों इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है न्यू राजस्थान जीके की पुराने प्रश्नों की और जो बार बार एग्जाम पूछे गए उनकी संबंधित प्रश्नों की, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।